हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति है और लोगों के विश्वास की शक्ति है, और अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोगों को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति राशि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवाई ले चुका हूँ, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा है कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? इस व्यक्ति की बात सुनकर राशि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। बस ज़रूरत है कि इस ताकत को पहचानने की और सही समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। ऋषि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का एक ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिनका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम एक मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अब चेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहाँ सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ, यदि आप अब चेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिए। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारी को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है, उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझसे भी प्रभावित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन की डिप्रेशन को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में
उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इस रसायन को इस तरह से बनाया जाता है कि यह हमारे पितृ तंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमज़ोर बना रही है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहें कर सकते हैं। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है क्या, उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे हम शादी कब करेंगे, न जाने नौकरी कब लगेगी, न जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर वही जानता है। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उसकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। और उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाओं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लें और जो आपको परेशान करते हैं लिखने के बाद ना तो खुद पढ़िए और ना ही किसी और से पढ़वाएं। बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकलते हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। ऋषि ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हो तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें, इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। कब तक यह बोझ होंगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। धीरे धीरे घर में काफ़ी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहाँ कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं थी, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दगा दिया? कौन हमसे लड़ा? यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते। इसी नेगेटिव तार की वजह से हम रोज लाइन में हमेशा तनाव से जूझते रहते हैं और 90 से 95% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रख सकते
क्योंकि दूसरे दिन उससे बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह एक सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से निकला नहीं और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं, और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं और जो हमारी पित्तसत्तात्मक व्यवस्था को कमज़ोर करेगी और हमें चिंतित रखेगा, और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे।